42 से 45 रुपए पेट्रोल का रेट होगा इस देश में, 37 रुपए डीजल का रेट होगा, और उसके बाद महंगाई दर कैसे कम नहीं आएगी। हम जनता की मांग को लेके, हम जनता की मांग को आज समर्थन देने के लिए और अपने व्यापार को बचाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात, और ये कोई और नहीं कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो इस देश से पेट्रोल डीजल आपको पहुंचाते हैं, देते हैं, पेट्रोल पंप के डीलर्स हैं। कोई साथी सरकार के आंकड़ों के भ्रम जाल में ना फंसे, नया पंप ना लगाए। 10 करोड़ का माया जाल है, घर तक बिक जाएगा। हम तो फंसे पड़े हैं भाई, और कोई इस कुएं में ना पड़ना। ये बहुत बड़ी बात कही है। बहुत सारे पेट्रोल पंप के विज्ञापन आते हैं कि आइए पेट्रोल पंप लीजिए। किसी ने ये सोच के पेट्रोल पंप लगा लिया कि मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, स्टेटस सिंबल करके। कुछ समय बाद वो रिश्ते विश्ते वाले ढूंढने आए तो उनके पेट्रोल पंप की ये हालत थी, कोई एम्प्लॉय नहीं था, 2 मशीनें थी पेट्रोल की और डीजल की, एक पे बापू तेल डाल रहा था, एक पे बेटा तेल डाल रहा था। घर में कुछ है, बेटे की शादी करने नहीं, पेट्रोल पंप है जी। कहता कोई बात नहीं, अनपढ़ भी तब भी शादी कर दूं। तो आपने तो सारा पेज ही खोल दी। पेट्रोल पंप व्यवसाय भुखमरी के कगार पर है। पहले पेट्रोल पंप व्यवसाय की जो शान और चौधर होती थी, वो इस सरकार में, इन सरकारी तेल कंपनियों ने अपना खजाना भरने के लिए। आंकड़े मैं भी बता देता हूँ। मनमोहन सिंह जब जा रहे थे तो सबसे बहुत ज़्यादा जो कमाई हो गई थी वो 70,000 करोड़ रुपए हुई थी उस टाइम में, 1 साल में पेट्रोल डीजल से। 4-4 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है इसी सरकार में, मौजूदा सरकार में, और पूरी सरकार ही पेट्रोल डीजल पे टिकी है। जिस दिन जीएसटी लग गया पेट्रोल डीजल पे ना, सरकार भड़बड़ा के गिर जाएगी। पैसे नहीं है सरकार के पास में इसके अलावा कोई भी। तो आप सरकार देखिए, पेट्रोल पंप वाले हैं, पेट्रोल पंप वाले सेठ जी, जिसको आप लोग कहते हैं गांव में, मोहल्ले में, देहात में, सेठ जी झोला फैलाए खड़े हैं जनता पे कि भाई साहब कमीशन बढ़ा दो। भैया पेट्रोल पंप मत लेना, मैं तो यही कह रहा हूँ। इनका हालात देखे तो मैं तो यही कह रहा हूँ। एक भाई साहब कह रहे थे कुरकुरे का दुकान खोल लेना, मैं तो कहता हूँ फिर चाय बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कुरकुरा ही खोल लेना भाई। देखिए मैं आपको कुरकुरे की अगर परिभाषा बताऊं कि हम 100 रुपए 1 लीटर एक प्रोडक्ट बेच के 2 रुपए कमाते हैं अपने, उसके ब्रेकअप में हम सारे खर्चे पूरे करते हैं। अगर हम कुरकुरे बेचना शुरू कर दे, 10 रुपए का पैकेट बेचेंगे, 2 रुपए नेट प्रॉफिट होता है, वो हमारा नेट प्रॉफिट है। हमने किसी को तनख्वाह नहीं देनी, बिजली का बिल नहीं देना, कोई चेक भी नहीं करने आया कि ओरिजिनल है। हाँ, ओरिजिनल है कि नकली है। आमतौर पे जो एक परसेप्शन लोगों के बीच जाती है कि जो पेट्रोल पंप वाले हैं बहुत बड़े धन्ना सेठ होते हैं, और परसेप्शन बहुत कई सालों से चल रहा। कहते हैं कि कौन है, तो पेट्रोल पंप वाले हैं, लोग समझते हैं बहुत बड़े लोग होंगे। लेकिन आज हमारे साथ जो लोग खड़े हैं, ये पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से पेट्रोल पंप डीलर्स ही आए हुए हैं। इनकी एक मांग बहुत मुझे अच्छी लगी। सबसे अच्छी मांग ये लगी कि जनता जो पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की बात करती है या मांग कर रही है, लेकिन आज पेट्रोल पंप के डीलर्स ही कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए। नंबर 1। नंबर 2, इनकी अपनी डिमांड है कि इनकी जो कमीशंस हैं वो बढ़ाए जाए। नंबर 3, पेट्रोल पंप का जो खेल है वो वॉल्यूम का खेल है। जिस पेट्रोल पंप पे जितनी पेट्रोल डीजल बिकेगी, प्रॉफिट उतना मिलेगा। लेकिन यहाँ तो एक हाईवे से आप गुजर जाइए तो एक पेट्रोल पंप के जस्ट 50 मीटर भी नहीं कहिए, एक ही तरफ से घुसने का 2 पेट्रोल पंप का रास्ता नजर आएगा, यानी कि आजू बाजू 3-4 पंप नजर आएंगे। सर आप लोग यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं। सबसे पहली बात तो आप लोगों की जो पहली मांग है ना, पहली मांग क्या मतलब, जनता के हिसाब से मैं मांग की बात करूँ तो जनता आपसे बहुत खुश होगी आज, क्योंकि पेट्रोल पंप डीलर ही जीएसटी में लाने की बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल को। ये सबसे बड़ी बात है आज की डेट में। देखिए, ये इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही एक नारा दिया था 2015 में, एक राष्ट्र एक रेट। हम उन्हीं से आग्रह करते हैं कि अपनी बात की अनुपालना करते हुए अपनी इस अवधारणा को लागू करें देश में। देश की जनता आज महंगाई से त्रस्त है। 28% जीएसटी का हाईएस्ट स्लैब है, आप वो लागू कर दीजिए। वो लागू करते ही डीजल के भाव कम हो जाएंगे, डीजल 37 रुपये लीटर हो जाएगा। डीजल 37 रुपये लीटर होते ही जो माल भाड़ा ट्रकों का है वो कम होगा। माल भाड़ा कम होते ही जो नित्य उपभोग की वस्तुएं ट्रकों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचती हैं, उनका दाम आधे से भी कम आ जाएगा। डीजल 37 रुपये हो जाएगा। डीजल 37 रुपये हो जाएगा। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ अपने शब्दों पे कायम हूं। आप जीएसटी में 28% के स्लैब में डीजल को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आप इन्वॉल्व कराइए। 42 से 45 रुपये पेट्रोल का रेट होगा इस देश में, 37 रुपये डीजल का रेट होगा, और उसके बाद महंगाई दर कैसे कम नहीं आएगी। हम जनता की मांग को लेके, हम जनता की मांग को आज समर्थन देने के लिए और अपने व्यापार को बचाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात, और ये कोई और नहीं कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो इस देश से पेट्रोल डीजल आपको पहुंचाते हैं, देते हैं, पेट्रोल पंप के डीलर्स हैं, और ये इनकी स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट की वजह से मुझे लगता है सारी जनता, आप सब पेट्रोल डीजल के जो जितने भी डीलर्स करें, आपको समर्थन तो जरूर दे रही होगी आज के वक्त में। लेकिन नहीं, पहली बात ये बताइए, आपके मुद्दे पे भी आऊँगा।
ये बताइए कि कमीशन, एक तो बकाया कमीशन जो मैं देख रहा था और एक लो कमीशन, कम कमीशन और बकाया कमीशन, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के साथ में? देखिए, इस देश में केवल पेट्रोल पंप व्यवसाय ही एक ऐसा व्यापारी है जो 100 रुपये लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचता है और 2 रुपये उसको कमीशन के रूप में मुनाफा मिलता है। उस 2 रुपये में, अब उसका 2 रुपये का ब्रेकअप मैं आपको बताऊं, 2 रुपये में उसने अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी भी देनी है, 2 रुपये में उसने अपने पेट्रोल पंप की सारी व्यवस्थाएं चलानी है, बिजली का बिल भरना है, बैंक की लिमिट्स का इंटरेस्ट भी पे करना है। उस 2 रुपये में से उस डीलर के घर कुछ नहीं जा रहा। ये तो कम का है विषय जो आपने मेरे से पूछा। इस देश का सबसे कमजोर व्यवसायी आप कह रहे थे, पेट्रोल पंप बहुत शान का व्यवसाय है। सर, आज ये परसेप्शन है लोगों की। आप परसेप्शन में, आप जंतर मंतर पर खड़ा होकर बड़े जिम्मेवारी के साथ अपने शब्द कह रहा हूं। मेरे साथ ये जो हुजूम मेरे डीलर भाइयों का देश भर से आया खड़ा है, ये इस बात का परिचायक है कि हमारे व्यापार के साथ और हमारे साथ क्या बीत रही है। अब हम 2016 में जो हमारे साथ तेल कंपनियों ने समझौता किया था, हम उस समझौते के आधार पर कहते हैं कि हमारा तेल कमीशन की वृद्धि की जाए। महंगाई दर कितने प्रतिशत बढ़ चुकी है। तेल कंपनियों के, सरकारी तेल कंपनियों के अधिकारियों की हर साल 3% एनुअल इंक्रीमेंट उनके वेतनमान की वृद्धि होती है। क्या हम उस किसी वृद्धि के हकदार नहीं है? इस देश के डीलर भुखमरी के कगार पर है पेट्रोलियम उद्योग। और जो नई ऐड निकाली है, मैं आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहूँगा, कोई साथी इस सरकार के आंकड़ों के भ्रम जाल में ना फंसे, नया पंप ना लगाए। 10 करोड़ का माया जाल है, घर तक बिक जाएगा। हम तो फंसे पड़े हैं भाई, और कोई इस कुएं में ना पड़ना। ये बहुत बड़ी बात कही है। बहुत सारे पेट्रोल पंप के विज्ञापन आते हैं कि आइए पेट्रोल पंप लीजिए। मैंने ये पेट्रोल पंप डीलर से, और इसलिए नहीं कह रहे कि इनको कोई घाटा होगा आपके पेट्रोल पंप लेने से, इनके क्या हालात हैं ये आपको देखना ज़रूरी है। एक चीज़ बताइएगा, जब कंपनी ऐड देती है तो कहती है कि 1,67,000 लीटर, जिसको आप किलो लीटर बोलते हैं, कोई कहता है 1.5 लाख KL बिकेगा, कोई कहता है कि 100 KL बिकेगा। कहीं कहीं पे पता चलता है कि बाद में तो उस पे 100 KL की सेल नहीं है। तो जब लोग फंस जाते हैं तो इसकी गारंटी कौन लेगा? ये सरकारी तेल कंपनियों के अधिकारी गुमराह करके, लच्छेदार एक आंकड़ों में फंसाकर देश की भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से, पेट्रोलियम मंत्रालय से ये भी आग्रह करूंगा कि जिन अधिकारियों ने जिन पेट्रोल पंपों का अनुबंधन करके रेट लगाई थी, जिन कंपनियों ने एरिया वाइज, उन पेट्रोल पंपों का रिवैल्यूएशन करा के, पुनः आकलन करा के, उन अधिकारियों ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे प्रस्तावित सेल के, उनको और आज की तुलना करके उन अधिकारियों के ऊपर उनकी रिकवरी डाली जाए। जो बकाया, जो अगर वो TMF अपना पूरा नहीं कर पाए हैं। एक बात आपके प्रेस के माध्यम से और बता दूं, देश में अप्रोक्स 82,000 पेट्रोल पंप आज की डेट में वर्किंग है, जिसमें पर पंप की एवरेज सेल थ्रूपुट 57 KL एज ऑन एवरेज आज की डेट में। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े मैं अपने पास से नहीं कह रहा। लेकिन सर, जब आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, जो रूरल एरिया में पेट्रोल पंप चला रहे हैं, अर्बन में तो पेट्रोल पंप मिलना आज की डेट में थोड़ा सा मुश्किल, रूरल में आराम से मिल जा रहा है आज की डेट में भी, लेकिन वहाँ पे जो डेटा पेश किया जा रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस देश के उन जनता को जो पेट्रोल पंप लेने के इच्छुक है? और अब कैमरा पे मैं तो बोल सकता हूँ, कई जगह तो पैसे वैसे लेते कि सोचते हैं मिल जाए पेट्रोल पंप, तो वो लोग डाले पेट्रोल पंप। देखिए, अभी मेरे एक पेट्रोलियम डीलर भाई ने मंच से बताया था कि किसी ने ये सोच के पेट्रोल पंप लगा लिया कि मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, स्टेटस सिंबल करके। कुछ समय बाद वो रिश्ते विश्ते वाले ढूंढने आए तो उनके पेट्रोल पंप की ये हालत थी, कोई एम्प्लॉय नहीं था, 2 मशीनें थी पेट्रोल की और डीजल की, एक पे बापू तेल डाल रहा था, एक पे बेटा तेल डाल रहा था। तो ये एक सच्चाई बयान कर रहा हूँ इस पेट्रोल पंप व्यवसाय की, जो हम तो इस कुएं में गिरे पड़े हैं। आज हम पसीना पसीना होकर जंतर मंतर पर धरना देकर देश भर के डीलर इकट्ठे हुए हैं। तो केवल मात्र मैंने कहा कि हम केवल मात्र वो व्यापारी हैं इस पूरे हिंदुस्तान में जो 100 रुपये की प्रोडक्ट बेचकर 2 रुपये का कमीशन लेता है। उस 2 रुपये में अपने खर्चे कहाँ से पूरे करेगा? बता दीजिए, आप प्रेस के भाई बता दें। चौधरी साहब, आपने तो बहुत बड़ी बात बोल दी। अभी मैं एक और प्रोग्राम कर रहा था, मैंने कहा था कि हमारे खास करके हम यूपी बिहार साइड की बात करें तो पूछते हैं घर में कुछ है, बेटे की शादी करने, नहीं पेट्रोल पंप है जी। कहता कोई बात नहीं, अनपढ़ भी तब भी शादी कर दो। तो आपने तो सारा पेज ही खोल दी। पेट्रोल पंप व्यवसाय भुखमरी के कगार पर है। पहले पेट्रोल पंप व्यवसाय की जो शान और चौधर होती थी, वो इस सरकार में इन सरकारी तेल कंपनियों ने अपना खजाना भरने के लिए और अपने सरकारी तेल कंपनियों ने अपना भ्रष्ट तंत्र पनपा कर रखने के लिए इनका रुतबा ख़त्म कर दिया है और इनका व्यवसाय ख़त्म कर दिया है। मुझे आखिरी सवाल मैं आपसे ये चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को अगर सरकार नहीं मानेगी, और मुझे नहीं लगता है मानेगी, क्योंकि मैं ओपनली आपको कह रहा हूँ, हम तो दिन भर यही देखते हैं, चुनाव नज़दीक है, पेट्रोल पे 8 आने का, चाहे तेल का क्रूड ऑयल
$200 क्रॉस कर जाए पर बैरल, फिर भी तेल की दाम ना बढ़ने वाली है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये तो मार्केट से जुड़ा है जी, क्रूड ऑयल से जुड़ा हो। इलेक्शन टाइम में सारे बाहर हो जाते हैं, पता नहीं कौन से ऑयल किससे जुड़ जाता है, नहीं बढ़ता। तो आपका कैसे बढ़ेगा 2024 तक, ये मुझे बता दीजिए। देखिए, जाएगा तो जनता पे ही है रेट। नहीं, मैंने तथ्यों सहित आपको बताया कि इसको जीएसटी के हम साथ के साथ सुधार के उदाहरण दे रहे हैं। इसको 28% के स्लैब में ले आइए। जो 28% का स्लैब बढ़ाकर 56% में से जब 28 पे आएगा, उस 28% का लाभ जनता में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमारा कमीशन बढ़ा दीजिए, सरकार हमारे टैक्स पेयर का ही पैसा हमें वापस कर रही है दूसरे रूप में, और कोई नया प्रारूप तो है नहीं। चौधरी साहब, आपने बहुत सारे आंकड़े बताए, एक आंकड़े मैं भी बता देता हूँ। मनमोहन सिंह जब जा रहे थे तो सबसे बहुत ज्यादा जो कमाई हो गई थी वो 70,000 करोड़ रुपए हुई थी उस टाइम, एक साल में पेट्रोल डीजल से। 4-4 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है इसी सरकार में, मौजूदा सरकार में, और पूरी सरकार ही पेट्रोल डीजल पे टिकी है। जिस दिन जीएसटी लग गया पेट्रोल डीजल पे ना, सरकार भड़बड़ा के गिर जाएगी। पैसे नहीं है सरकार के पास में इसके अलावा कोई भी। तो आप सरकार देखिए, सरकार जो है, सरकार निश्चित तौर पर सरकार का जो सबसे कमाऊ जरिया है वो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। आपने बिल्कुल सही आंकड़े पेश किए। सरकार अपना खजाना भर रही है, पर हम तो उसी खजाने में से एक छोटा सा एक लुटिया जल मांग रहे हैं। वो देने में सरकार को, जब हम पेट्रोल पंप व्यवसाय ही खत्म हो जाएगा, पेट्रोल पंप व्यवसायी अपने पेट्रोल पंप बंद करके ताले लगा के अपने घर बैठ जाएंगे, तो सरकार कहाँ से जनरेट करेगी? हम तेल बेचेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि हमारी बात माने, नहीं तो हम तेल बेचना बंद कर देंगे। तेल नहीं बिकेगा, खजाना कहाँ से भरेंगे आप? आपने एक बहुत बड़ी बात कही, तेल बेचना आप बंद कर देंगे। हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे कंपनियों के डायरेक्ट अपने पंप है, वो तो बंद नहीं करेगी। कितने % है वो? एक मिनिमम नंबर है, उनके माध्यम से पूरे जनता की भरपाई या अपने सरकार के खजाने या तेल कंपनी अपने खजाने नहीं भर पाएंगी। अगर एक दिन की कॉल हमने पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल पंप बंद करने की दे दी तो इस सरकार को पता लग जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं। मैं एक संदेश आज जनता को देना चाहता हूँ कि जो आप कहते हैं ना कि ये तेल वाले, ये पेट्रोल पंप वाले, ये सब को ये लूट रहे हैं, इनको बहुत कमाई हो रही है, बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं इन पे, मिलावट की हो, कम लीटर तोलने की हो, बहुत सारी चीज़ें हो। ऐसा आज के वक्त में ये सब नामुमकिन है। शुद्ध और शुद्ध ये कमीशन पे टिके हुए हैं, और इनकी जो आक्रोश और गुस्सा है आप देखेंगे, 1.5 2 करोड़ रुपए लगा के, और आज के वक्त में जो नया लगाए हैं वो तो डूब ही जाएंगे, जो पुराने हैं उनका ये हाल है। तो जनता को ये समझना पड़ेगा कि सरकार सिर्फ अपनी जेबें भर रही है पेट्रोल और डीजल से, और जो वादा करती थी कि 30 रुपये पेट्रोल डीजल हो जाएगा, वाकई 30 रुपये हो सकता है। कह रहे हैं ना कि अगर जीएसटी क्या ये क्या कह रहे हैं, ये डेटा कहता है, मैं इनको क्यों बोलूं, ये डेटा कहता है कि वाकई जनता को पेट्रोल डीजल आधे दामों पे मिलने शुरू हो जाएगी जिस दिन जीएसटी के अंदर में ये आ गया। लेकिन जीएसटी के अंदर में क्या मौजूदा सरकार उसको ला सकती है? क्योंकि सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है अंदर से कि आप देखेंगे कि सरकार जिस दिन पेट्रोल डीजल से कमाई या इसकी दाम में 25% तक की कमी, ये तो बहुत कह रहे हैं आधे, मैं कहता हूँ 25% छोड़िए, 10% की कमी कर देना तो सरकार चलाने लायक उनके पास पैसे नहीं बचेंगे, ये तय समझिएगा। यही वजह है कि आखिर 100 रुपये देते तो आप इनके पेट्रोल पंप पे हैं, लेकिन इनको महज 2 रुपये मिलते हैं। औसत हम बात कर रहा हूँ, किसी पेट्रोल पे 2 रुपये या 3 रुपये कुछ पैसे, डीजल पे 2 रुपये कुछ पैसे, ये भी चिल्ला रहे हैं आपकी तरह। तो ये याद रखिएगा, ये सब पेट्रोल पंप वाले हैं, पेट्रोल पंप वाले सेठ जी, जिसको आप लोग कहते हैं गाँव में, मोहल्ले में, देहात में। सेठ जी झोला फैलाए खड़े हैं जनता पे कि भाई साहब कमीशन बढ़ा दो। और सर एक चीज़ और बोलना था। हाँ आइए, इधर आइए ना, बोलिए क्या। कि सर हम लोगों को लोन बड़ा आसानी से मिल जाता है। जिस बैंक के पास जाएंगे ईडीएफएस के नाम पे, जितना हमारे पास टैंक कैपेसिटी है, आगे मत बोलो। लोन इसलिए मिलेगा कि उस लोन को कहाँ देना है पता है ना। वही लोन तो हम ले लेते हैं, और वो लोन सर जितना वो 2 रुपया भी जो बता रहे हैं ना, 2 रुपया तो कमीशन सर, 3 रुपया हम सरकार को लोन का ही किस्त दबा। इंफ्रा का घर सर मतलब ऐसे हालत पे है कि घर से पैसा सबको पता नहीं चल रहा है सर कि हमारा वो नहीं कुत्ता और हड्डी का रिलेशन होता है सर, कि अपना ही दांत का खून पीता है, खुश होता है कि यार हम हड्डी से खून निकाल रहे हैं। वही हाल है सर हम पेट्रोल पंप वाले का, ये हाल है कि हम तो सोचते हैं बहुत पैसा कमा रहे हैं, और सब पैसा कमा के सरकार को दे रहे हैं। चलिए ओवरऑल जो आपको बहुत बड़े सेठ नजर आते हैं, दूसरे के थाली में लड्डू मोटा दिख रहा होगा, लेकिन इनसे पूछिए इनके क्या हालात हैं। पूछिए क्या, आपको सरेआम दिखा रहा हूँ, और हो सकता है बहुत जल्दी ये दोबारा फिर नजर आएंगे जब इनकी बात आपको फिर से सुनाऊंगा कि आखिर आप इनका क्या हाल है। भाइयों के माथे पे और चेहरे पे बहता हुआ पसीना, और ये जंतर मंतर पर सुबह 4 घंटे से चल रहा धरना इस बात का परिचायक है कि पेट्रोलियम डीलर किस स्थिति में इस देश में अपना निर्वाह कर रहा है। तो भैया पेट्रोल पंप मत लेना, मैं तो यही कह रहा हूँ, इनका हालात देखे तो मैं तो यही कह रहा हूँ।
एक भाई साहब कह रहे थे कुरकुरे का दुकान खोल लेना, मैं तो कहता हूँ फिर चाय बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। मैं कहता हूँ कुरकुरा ही खोल लेना भाई। देखिए मैं आपको कुरकुरे की अगर परिभाषा बताऊं कि हम 100 रुपए एक लीटर एक प्रोडक्ट बेच के 2 रुपए कमाते हैं अपने, उसके ब्रेकअप में हम सारे खर्चे पूरे करते हैं। अगर हम कुरकुरे बेचना शुरू कर दे, 10 रुपए का पैकेट बेचेंगे, 2 रुपए नेट प्रॉफिट होता है, वो हमारा नेट प्रॉफिट है। हमने किसी को तनख्वाह नहीं देनी, बिजली का बिल नहीं देना, कोई चेक भी नहीं करने आया कि ओरिजिनल है। हाँ ओरिजिनल है कि नकली है। कोई ये भी नहीं कहेगा अरे भाई जुगाड़ तो नहीं लगा रखा पेट्रोल पंप में। हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह बहुत है। हम बड़ी ईमानदारी के साथ देश भर के पेट्रोल पंप व्यवसायी ऑटोमेटेड पेट्रोल पंप्स पे अपना व्यवसाय करते हैं, बट हमारी आज की स्थिति भुखमरी की स्थिति आ चुकी है। ये मैं प्रेस के माध्यम से अपना नाम बताइए। मैं संजीव चौधरी, पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। चलिए चौधरी साहब, जनता आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि जो भाई साहब पेट्रोल पंप के लिए सोच रहे होंगे वो सपने में भी अब नहीं सोचेंगे शायद, मेरे ख्याल से। चलिए शायद बहुत लोगों को आप बचा गए। कोई जागृति हो तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे वॉइस के माध्यम से जो लोग जागृत होंगे वो इस कुएं में गिरने से खुद को बचा पाएंगे। लेकिन नहीं, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि आप लोगों को भी मांग मानी जानी चाहिए, क्योंकि देश को चलाने में सबसे बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का भी है। अगर पेट्रोल डीजल अगर फ्यूल ईंधन ही नहीं रहेगा और देने वाला नहीं रहेगा तो पूरी देश ठप पड़ जाएगी, लोग भूखे मर जाएंगे सामान की वजह से। आपके शब्दों में और आपने जो हमें सहयोग दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया। भाई संजीव नमस्कार। चौधरी जिंदाबाद।